आज का हमारा टॉपिक है लूप स्ट्रक्चर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। तो लूप स्ट्रक्चर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस में, जावा में तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? जी, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप का बेसिकली क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है फॉर लूप? सबसे पहले तो लूप का पता होना चाहिए कि लूप जो है वो आपकी वन या मोर देन वन स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती है। अब फॉर लूप की क्या स्पेशलिटी है, फॉर में और बाकी दोनों लूप्स में क्या डिफरेंस है? फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से ही आइडिया हो कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है। 10 दफ़ा होनी है, 50 दफ़ा होनी है, 100 दफ़ा, हमें पहले से ही आइडिया होता है इतनी दफ़ा लूप चलनी है। ठीक है। और अगर हमें पहले से आइडिया ना हो तो फिर हम वाइल या डू वाइल में से एक ऑप्शन चूज करते हैं। फॉर लूप को अमूमन काउंटर लूप भी कहते हैं और वाइल और डू वाइल को हम कहते हैं कंडीशनल लूप्स। ठीक है। इसमें जो वाइल लूप है ये प्री टेस्ट है और डू वाइल है ये पोस्ट टेस्ट है। प्री का मतलब आप जानते क्या होता है और पोस्ट का मतलब क्या होता है? जी, प्री का मतलब ये होता है कि पहले और पोस्ट बाद। प्री और टेस्ट का मतलब है कंडीशन। टेस्ट का क्या मतलब है? तो प्री टेस्ट का क्या मतलब हुआ फिर? पहले कंडीशन टेस्ट होगी। ठीक है। और पोस्ट टेस्ट का मतलब बाद में कंडीशन टेस्ट होगी। ठीक है। तो समटाइम्स आप चाहते हैं कि जी जो लूप है वो मिनिमम वन टाइम एग्जीक्यूट लाजमी होनी चाहिए, चाहे कंडीशन इनिशियली फॉल्स भी हो, तो फिर आप डू वाइल यूज करते हैं। वो मिनिमम एक दफा तो लाजमी चलाती है लूप, चाहे इनिशियली कंडीशन फॉल्स भी हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलनी चाहिए और इनिशियली भी चेक करके उसको चलानी चाहिए। फर्स्ट टाइम में उसको कंडीशन चेक करके ही चलानी चाहिए, फिर आप वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है। तो फॉर लूप, इसका ये सिंटैक्स देखें, बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा। सबसे पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन। देन क्या है? कंडीशन और इंक्रीमेंट। होपफुली आप इससे फेमिलियर होंगे। इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है जब कंपाइलर इस लूप को रन करता है, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट से स्टार्ट करता है। सबसे पहले इसको रन करता है और ये वंस ही रन होता है, उसके बाद ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होता। इनिशियलाइजेशन के बाद कंपाइलर मूव होता है कंडीशन पे, कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद इस हिस्से पे आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अमूमन ये सोचा जाता है जी कि जैसे ये लिखे हुए हैं इन सीक्वेंस, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, इसी सीक्वेंस में ये रन होते होंगे। ये ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी चलती है। ठीक है। बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। क्लियर? और उसके बाद फिर दोबारा कंडीशन पे जाता है और उसके बाद फिर बॉडी, बॉडी के बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद फिर कंडीशन। यानी अब ये साइकिल में आ जाता है, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट। ये रिपीटेडली ये साइकिल परफॉर्म करता है। ठीक है। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहे या जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो अब ये एक एग्जांपल देखें आप। ये एक वेरिएबल हमने बनाया इंट टाइप का और आई उसका नाम है, 1 से स्टार्ट किया है और हमने क्या कहा है, जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस या इक्वल हो तब तक ये रिपीटेडली इसको एग्जीक्यूट करो। इसमें लिखा गया है जस्ट आई की वैल्यू प्रिंट की है, तो इसका ये आउटपुट देखें, ये आएगा 1 2 3 4 5। आई की वैल्यू प्रिंट हुई है ना। तो पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर इंक्रीमेंट के बाद 2 होगी, फिर 3 4 5। समझ आ गई? उसके बाद आगे जी वाइल लूप। वैसे तो हम फॉर लूप को मजीद डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं और आपने सारी डिटेल्स पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जस्ट डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। वाइल लूप में चलते हैं और इसका सिंटैक्स देखें क्या लिखा हुआ है, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। नॉर्मली जहाँ पे आपको पता होना कि वेरिएबल इनिशलाइज कैसे होना है और उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होना है, वहाँ पे तो फॉर लूप इस्तेमाल होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है आपको नहीं पता होता कि वेरिएबल ने इनिशलाइज कैसे होना है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। समटाइम्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता भी नहीं है, वो किसी और तरीके से कंडीशन जो है ना वो चेंज हो रही होती है, तो फिर आप वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल से डाटा रीड करना है सी के प्रोग्राम में, सी शार्प के प्रोग्राम में फाइल से डाटा रीड करना है। अब फाइल में जो डाटा पड़ा हुआ है, हो सकता है फाइल खाली हो, या हो सकता है कि फाइल में सिर्फ एक कैरेक्टर पड़ा हो, या हो सकता है उसमें 10-15 कैरेक्टर्स हों, या हो सकता है उसमें हजारों लाखों कैरेक्टर्स हों। तो हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। तो हमें इनिशियली कोई आइडिया नहीं होता कि उसमें कोई कैरेक्टर है भी सही है या नहीं है। तो जितने कैरेक्टर्स होंगे लूप उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। समझ आ रही बात ये? ओके। फिलहाल जो हमने एग्जांपल बहुत सिंपल सी है कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और इससे पहले क्या किया था हमने, आई इक्वल टू 1 कर दिया था। उसके बाद ये रिपीटेडली ये चलेगा और आउटपुट सेम है, वही है सेम 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ आ गई बात ये? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद डू वाइल लूप, तो इसमें आप जानते हैं कंडीशन जो है वो चेक होती है आफ्टर ईच आइट्रेशन, बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है। तो इसमें श्योर क्या होता है, इसको इंश्योर किया जाता है कि ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स। चाहे कंडीशन जो है आपकी इनिशियली फॉल्स भी हो, तब भी आपका जो कोड है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो चुका हो, ठीक है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, जस्ट आई की वैल्यू 1 है, डू यहाँ पहले है और वाइल बाद में है, ठीक है। सिंटैक्स में चेंज है। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया। फिर एक स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। जी, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? लूप को ब्रेक करने के लिए, तो कर्सर लगा दें लूप को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वैसे आपने लूप चलाई है फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स, आप चाहते हैं दरमियान में अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है तो उसको दरमियान में ब्रेक कर दें आप, तो फिर इस स्टेटमेंट से ब्रेक करेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? कंटिन्यू रखती है वो तो ऑलरेडी चल रही होती है, वो होती है कंटिन्यू, वो तो ऑलरेडी चल रही होती है, ऑलरेडी भी तो ट्रू के ऊपर चल रही होती है ना। तो फिर हम इसको कंटिन्यू से मुराद क्या है? वो ऑलरेडी ये भी काम कर रही है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या करती है, उस लूप के अंदर, ये जो लूप है यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पे एंड हो रही है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यहां पे लगी हुई है ना, इसके नीचे एक और स्टेटमेंट भी है जो लूप के अंदर है, ऐसे ही है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी ना, तो वो लूप का जो बाकी हिस्सा है ना, जो लूप के अंदर जो बाकी नीचे वाली स्टेटमेंट्स है उनको छोड़ देगी, और वहां से कंट्रोल सीधा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन पे। यानी ब्रेक स्टेटमेंट तो वैसे ही लूप को खत्म कर देती है ना, वहां से कंट्रोल बाहर निकाल देती है, ये कंट्रोल को बाहर नहीं निकालती, नेक्स्ट आइट्रेशन चला देती है, एक आइट्रेशन स्किप हो जाती है आपकी, ठीक है। जब कंटिन्यू चलती है तो उस करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन चला देती है, ठीक है। ये डिफरेंस है।